लुकिज्म का 577 चैप्टर आ चुका है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में दिखाते हैं, टॉमली कहता है कि पेचियन जो वो 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स उसमें से एक है। तो मैनेजर किम कहते हैं कि आपका क्या मतलब है कि 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स उनमें से एक है वो। टॉमली कहता है तुम्हें नहीं पता, ये एक टाइटल है जो चाइना के 7 मार्शल आर्टिस्ट को मिल रखा है, या कहें तो ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को मिल रखा है। और वो सातों एक कॉम्पिटिटर की तरह है जिन्होंने चाइना के काफ़ी सारे हिस्सों पे बहुत बड़े बड़े तरीके से कब्जा कर रखा है, मतलब बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर रखा है। वो इस लेवल पे कॉम्पिटिट करते हैं और वो उनमें से हर एक इंसान एक खतरनाक वाली टेरिफाइंग पावर पोजेस करता है। और उनमें भी ये र्यूमर है कि पेचियन जो के पास इमॉर्टल बॉडी है, यानी उसे मारा ही नहीं जा सकता भाई। तो मैनेजर किम कहते हैं कि युगेंग ऐसे इंसान को रोकने में काबिल हो गया था, कैसे? तो टॉमली कहते हैं भाई देखो, इवन गैब्रियन किम ने भी युगेंग की तारीफ तो करी थी, इसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो टॉमली कहते हैं इस लड़ाई में जेग्योन के लिए एक टास्क होगा जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए। तो मैनेजर किम कहते हैं आखिर वो क्या होगा? वो कहते हैं कि एक्चुअली पेचियन जो कोई टेक डाउन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 7 स्टार्स में से है। आई मीन टू से 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स, बट मैं शॉर्ट में स्टार्स बोलूँगा, ठीक है? तो तुम लोग समझ जाना। एंड ऐसा नहीं है कि वो बस लाइक फर्स्ट जनरेशन का किंग है, बट वो एक प्री जनरेशन के किंग की तरह है पूरा। तो कौन ही जाने उसे कि वो उसे कौन टेक डाउन कर सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है पैनल में डैनियल बड़ा गंदा घूसा मारता है पेचियन जो के मुंह पे, जिससे उसके मुंह से खून तो आ जाता है। और पेचियन जो मन में भी कहता है भाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इसके ऊपर इतने अटैक कर रहा हूँ और एक भी काम ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। एंड यहाँ पे वो समझ भी जाता है कि सटल सेंस, यानी अपने सेंसेस से काम ले रहा है, मतलब ये तो पूरी तरह खेल ही रहा है मेरे से यार। और कहता है भाई इन सेंसेस के साथ मैं क्या ही समझूं, और किस तरीके की सेंसेस है ये? और कहता है भैया किस तरीके की सेंसेस है कि जो मतलब इसको मदद कर रहा है मेरे सारे अटैक्स को डॉज करने में। और कहता है हाँ मैं अब समझा, इस बंदे की आंखें बड़ी अच्छी है। और वो समझ जाता है कि हाँ भैया अब मैं समझा एक्चुअली सीन क्या है। ये अपनी सेंसेस को मैक्सिमाइज करके मेरे अटैक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास भी एक ऑप्शन है। पेचियन जो यूज करता है स्पीड, स्ट्रेंथ और अटैक कर देता है सीधा डैनियल के फेस पर। और कहता है इस बार तो बेटे तेरी आंखें भी तुझे नहीं बचाएगी। और ये डैनियल की तरफ जो अटैक होता है वो आता हुआ देख लेता है, एंड सडनली पेचियन की छाती पे एक घूंसा लगता है बड़ा गंदा। आई मीन उससे ऐसा लग रहा है उसकी सारी रिब्स ब्रेक हो गई है एक्चुअली चेस्ट की। एंड पेचियन जो जस्ट टोटली शॉक हो जाता है और कहता है भाई इसने मेरी ये अटैक का काउंटर कर ही कैसे दिया? अरे भाई मैं 7 स्टार्स में से एक हूँ, इस अटैक का काउंटर करना सेवरली इम्पॉसिबल था, लेकिन इसने मेरी छाती पे घूंसा रख के मार दिया यार। और देखा जाता भाई देखो, अगर पैनल में देखो तो इसकी छाती पे छेद भी हो गया है बड़ा गंदा वाला। और सोचता भी है भाई इसने आखिर ये अटैक करा कैसे, कौन सा अटैक था ये, और इतने छोटे से समय में इतना बड़ा अटैक कर कैसे दिया आखिर। फिर यहाँ पे हमें पीछे वाला प्रीवियस पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा कैंची से जब डैनियल का सर काटने वाला होता है, तो आखिर वहां पे डैनियल ने करा क्या था। तो इतने ही शॉर्ट मूवमेंट पे जैसे ही डैनियल को डैनियल की साइड काफी ज्यादा वो हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, तो वो चांस देख के लाइक पंच लैंड कर देता है। यहाँ पे अब पता लगाता है वो एक्चुअली कैसे पंच लैंड करता है। एंड ये वो लगाती है नहीं, नो वे डैनियल पार्क, वो नीचे गिर गया है, तूने कर दिया, तूने पेचियन जो को नीचे गिरा दिया। और ये कैसे घोड़ा बन के नीचे लेटा यार। लेकिन इतने में डैनियल भी गिर जाता है। और अब हमें यहाँ से पता लगता है कि एक्चुअली ये जो स्पेशल एबिलिटी है डैनियल की, ये बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है। ये वाला पूछती है क्या वो ठीक है? तो डैनियल कहता है हाँ हाँ अभी तो वो ठीक ही लग रहा है। डैनियल कहता है मैंने कभी देखो अपने सेंसेस को यूज नहीं करा और मुझे पता नहीं था ये लाइक सेंसेस को उतना मैक्सिमाइज साइड पे यूज करना इतना ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। कहता है मेरी जो मेरा जो स्टैमिना ड्रेन हुआ है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेरी मेंटल स्ट्रेन हुई है, मेंटालिटी या कहे तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रेन हुई है, वो भी ज्यादा बहुत रिडिकुलस है। तो कहता है चलो ठीक है यार इतना बहुत था, मुझे रेस्ट लेने दो। रेस्ट ही ले लेता हूँ यार, इतनी थकावट के बाद बंदा कहीं लड़ पाएगा। और डैनियल मन में भी सोचता है मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि मैं इसके लिए हैबिटेटेड हो सकूं, वरना ये बहुत मुश्किल है। पर कहता है ठीक है फिर भी मैं जीत ही गया पिच एंड जॉ के अगेंस्ट, जो कि 7 स्टार्स में से एक है। तभी ये वाला एक पीस ऑफ ग्लास लेके
पेचन की बॉडी पे चढ़ जाती है उसे मारने के लिए। आई मीन इतनी गंदी इंजरी लगी है योबुला को, लेकिन फिर भी ये बंदी मरी नहीं है। लाइक ओके, अच्छी बात है। एंड कहती है पेचन जो, तूने पता है ना तूने क्या करा है, वैसे भी तू इतनी जल्दी मरना डिजर्व तो नहीं करता है। और तभी अटैक करने वाली होती है, बट पेचन जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ना 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 ना, कोई चांस नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाओगे? मैं जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस हूँ, 7 स्टार्स में से एक हूँ। तुम मुझे बस ऐसे ही मार दोगे, सम सॉर्ट ऑफ हाथ में कुछ लेके उसके नेक कट कर दोगे एंड ऐसे मरूंगा मैं। और योवुला को पीछे फेंक देता है और कहता है मैं बस पास आउट हुआ था, मैं बस बेहोश हुआ था, मैं हारा नहीं हूँ एक्चुअली। एंड ये देख के डैनियल भाई, ही इज कुक्ड भाई। डैनियल की शक्ल देखो भाई, वो पागल हो गया ये देख के। और पेचन जो कहता है मेरी बॉडी मेरी नहीं सुनेगी, मेरी सांसें तक मेरी नहीं सुनेगी। वो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये साइड नहीं जबकि 5 सेंसेस थी। एक मॉन्स्टर जो वो अकम्पैलिश कर सकता है, जो कि बहुत सारे ताकतवर स्ट्रांग ओपोनेंट बस सोच ही सकते हैं। अगर तेरे पास ये है तो यानी तेरा पाथ नॉट जस्ट एक हॉनरेबल चीज है, बट बस खतरनाक चीज है ये। अगर 1 मिनट भी नहीं हुआ था होता, मतलब 1 मिनट का भी लेट हो गया होता, तो शायद मैं यहाँ पे मरा पड़ा होता। और मैं खड़ा हो पा रहा हूँ नॉट बिकॉज कि मैं 7 स्टार्स में से एक हूँ, बिकॉज मैं पहचान जो हूँ। और कहता है छोटे देश के लड़के, तुझे पता है कि आखिर मैं 7 स्टार कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक कैसे बना? तुझे पता है कैसे कि मेरे जैसे महान इंसान का ये जो बॉडी है खुद में ही बहुत इमॉर्टल टाइप का है? बिकॉज मेरी जो एबिलिटी है वो काफ़ी सारे खतरनाक ये जो अटैक्स है जो हिट लगते हैं वो ले सकती है। जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति काउंटलेस अटैक लेता है तो तुम्हें पता है उसका क्या बेनिफिट होता है? वो अपने ब्लड का फ्लो बढ़ा सकते हैं और रिकवरी भी कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक स्किल है। और लेकिन ये ब्लड का फ्लो बढ़ाने में मेरी जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पैनल में, इसका जो कलर है वो काफी डार्क हो गया है। छाती पे इसके एक ब्लैक होल भी बन गया है। ये तवा, इसकी ऐसा है किसी ने इसकी छाती पे तवा लगा दिया हो गरम गरम। एंड इसकी इस टेक्निक का नाम है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। और पेचोन कहता है यही रीजन है कि लोग मुझे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस भी कहते हैं, या डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी भी कहते हैं। तो छोटे देश के लड़के हैं, मैं अपनी हार तो एक्सेप्ट करता हूँ, बट चाहे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार भी खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैं तुझे हराने की कोशिश मैं तुझे हरा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं हार भी नहीं मानूंगा। तभी पेचे जो अटैक करके डैनियल के पेट में बहुत गंदी इंजरी कर देता है। कहता है कि अच्छा तो ये डॉज ही नहीं कर पाया, अच्छा 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 कोई बात नहीं, तो तू अब अपना पाथ भी यूज नहीं कर पा रहा है। और कहता है हाँ जाहिर सी बात है, तेरे पास का कोई राइवलरी ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तेरे को बेनिफिट ही मिलेंगे, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है मेरे बच्चे। तो अभी पेचंजो के मुंह पे बड़ी गंदी सी लात लगती है एंड काफी जाके दूर गिरता है। एंड ये होता है अपना जैक गेयोन्ना। एंड पेचन कहता है ओ देखो कौन आया है, डीलरशिप का ओनर है, कार डीलरशिप वाले आए हैं भाई, अपनी प्रेजेंस है उन्होंने हमें ग्रेस कर दिया। पेचन जो कहता है देखो ये लड़ाई खत्म है, क्योंकि ये लड़का जिसपे इतना सारा स्टेमिना था उसके अलावा और कोई मुझे डिफीट ही नहीं कर सकता। तो जे क्यों ना कहता है मुझे माफ कर देना। पीछे से पेचन जो कहता है अबे तेरा मतलब क्या है? तो जे क्यों ना कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम इंचियन के लिए इतना आगे तक चले जाओगे। मेरे ऊपर तुम्हारा मतलब जेग्योना के ऊपर डैनियल का बहुत बड़ा एहसान है इस बार। तो जेग्योना कहता है मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा लेट आया हूँ, तुम सबने मेरा भरोसा किया और यहाँ पे आ गए, मुझे माफ कर देना ऐसे इनकम्पिटेंट सर्कल लीडर का होने की वजह से। अब मैं ये एंड कर दूंगा, ये वॉर जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। पेचॉन जो, तूने क्या कहा था तुझे यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता है ना, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई है जो तुझे जान से भी मार सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है अरे शांत हो जा लौंडे, शांत हो जा मिस्टर जेगोना, चीजें ऐसे काम नहीं करती। बिकॉज तेरे टीममेट हर्ट हो गए तो स्टिल लीडर को शांत रहना पड़ेगा। हम तुझे ऐसे इमोशनल होते हुए तो नहीं देखेंगे भाई, तुझे पहले से पता था तेरे टीममेट्स हर्ट होंगे, तो अपने इमोशंस को अपने ऊपर ऐसे हावी मत होने दे मेरे लड़के, जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं। और कहते हैं अच्छा तो ये लौंडा पेचन जो है, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कब लाइन जो है क्रॉस कर दी है। एंड तुमने लाइन क्रॉस कर दी है एक्चुअली,
तब यहाँ पे दिखाया जाता है सैमुअल सो का पीछे जो उसकी फाइट हुई थी जॉन ड्यू से, एंड जेक किम की जो दिखाई थी उस लड़ाई हुई थी शाकाल से। एंड ये दोनों कहते हैं फकिंग बास्टर्ड, कमीने, यानी अब ये पहले जाने वाले हैं, नॉट सैमुअल और जेक बट पेचंजो, ये महान पेचंजो की अब पिलाई लगने वाली है। मुझे ये देख के काफी दुख हो रहा है कि सैमुअल, जेक एंड यहाँ पे अपना अगर लिटिल डैनियल बेहोश पड़ा है तो इट मीन्स बिग डैनियल भी आने ही वाला होगा। तो यहाँ पे अगर बिग डैनियल आ जाता है सो दे आर गोइंग टू फ्रिक्ड अप, आई मीन व्हाट आई कैन से। बट मुझे एक पर्सन है यहाँ पे जो मैं देखना चाहता हूँ, वो है जेरी। बाकी मैं क्यों देखना चाहता हूँ वो तो तुम जानते होंगे। तो चलो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, बाकी मिलेंगे 578 चैप्टर में, यानी नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि मैं वीडियो ही लेट बनाता हूँ। ओके, सी यू, गुड बाय।